हाँ जी स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शावरन स्टडीज स्पोर्ट पर। आपको पता है कि हमने अपने 2 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू बहुत ही अच्छे और डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और काफ़ी शानदार वीडियोस हैं वो। उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो जाके वीडियोस को देखिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक सीक्वेंस बना रहेगा तो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। कि हम हर एक अपना क्या कहते हैं उसको वीडियोस को पूरा करते आ रहे हैं। आपके लिए टास्क है, आप उसको टास्क लेके चले कि हाँ मेरा टास्क है कि मैंने वो कंप्लीट करते आना है, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि 3rd चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, x और y कोई भी 2 वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। x और y तो चलो कह सकते हैं हम, और भी हमारा कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हम इसमें सारे चैप्टर में 2 ही वेरिएबल्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आज एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता दूं, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि इसमें आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊँगा कि 2 लाइनें हमारे पास क्या क्या कंडीशन रहने वाली हैं, उसकी सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले आपको जनरल लाइन के लिए इक्वेशन सभी को पता है कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसी से करते हैं शुरुआत। चलिए मान लीजिए मेरी पहली लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, कि मेरी मान लो पहली लाइन की इक्वेशन है। एंड जो दूसरी लाइन की इक्वेशन मान लेता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास कोई 2 लाइन है, ठीक है। और ये दोनों लाइनें में क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हो कि ये दोनों लाइनें लीनियर है। लीनियर कैसे पता लगा कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 1 है, ठीक है। तो अब इन्हीं की कंडीशंस आ जाती हैं आगे कि कब हमारी लाइन टच करेगी, कब मतलब टच करने का मतलब कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, कब हमारी लाइन कोइंसाइड करेगी, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है पूरी, और कब हमारी लाइन बिल्कुल टच ही नहीं करेगी, मतलब पैरेलल होंगी एक दूसरे के। तो क्या हमें हर बार ड्रॉ करना पड़ेगा चेक करने के लिए ग्राफ पे कि ये पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है? जी नहीं, हम इसके कोफिशिएंट से भी चेक कर सकते हैं कि लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या फिर कॉन्सोनेंट, ठीक है। यही इसमें कमाल की बात है, ठीक है। चलो तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कोफिशिएंट की हेल्प से कैसे पता लगेगा कि कौन सी लाइन कैसी है? तो फर्स्टली, ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x फ्रॉम दिस इक्वेशन a1 and from this line of equation is a2, ठीक है। अगेन if I write b1 as a coefficient of y, अगेन इधर b2, ठीक है। अगर मेरे पास ये 2 ही अगर स्टार्टिंग में ही नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है, a1 अपॉन a2, a1 इसका इस लाइन का कोफिशिएंट, a2 इस लाइन का कोफिशिएंट, b1 इसका कोफिशिएंट और b2 इस लाइन का कोफिशिएंट, अगर मेरे पास ये पहले से ही नॉट इक्वल आ जाए तो मैं बोलूँगा इनका सोल्यूशन भी आपको साथ में बताऊँगा। इनयूक सोल्यूशन है। इनयूक सोल्यूशन का मतलब एक ही सोल्यूशन है। थोड़ा सा मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कहने का मतलब एक मेरी एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। ये देखो सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है ना, और कहीं भी लाइन इधर आगे बढ़ेगी इधर आगे बढ़ेगी, आपकी कहीं भी दूसरी जगह लाइन कट नहीं करने वाली। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी और यही इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। बात समझ आई मेरी, ठीक है। क्रैमिंग नहीं करनी। यूनिक सोल्यूशन इसी कारण है कि ये सिर्फ लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। मान लो अगेन मैं क्या करता हूँ, a1 अपॉन a2 लेता हूँ रेशो, देन b1 अपॉन b2 रेशो लेके चेक करता हूँ, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। मेरे पास ये तीनों रेशो इक्वल आ गई, ठीक है। होप आपको a1 और b1, a2 और b2 क्लियर होगा। मैं फिर से बताता हूँ, a1 पहली लाइन की इक्वेशन में जो x है उसका कोफिशिएंट है, और a2 जो सेकंड लाइन की इक्वेशन है उसका x का कोफिशिएंट है। सेम फॉर b एंड c एज वेल एज, ठीक है। c हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है, और c2 भी हमारा उस लाइन का कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑल द रेशोज हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अब सोचो कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं हमारे पास। मान लो मेरे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक है। एक ये इसको मान लो मिड लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है एग्जैक्ट, ठीक है। जब मैं आपको सब्जेक्टिव कराऊंगा ना तब आपको ग्राफ बनाना अच्छे से और सिखाऊंगा, ठीक है। एक मेरी ये कोई लाइन है,
दूसरी लाइन इसके ऊपर है, मतलब देखो हर पॉइंट पे कट करती आ रही है कट, हर पॉइंट पे कट कर रही है, हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ पे इसको कट करती जाएगी। तो कट करने का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, जीरोस में भी तो समझाया था कि जहाँ पे कट कर रही है वो उसका सोल्यूशन है। पहले वाली में एक जगह कट कर रही तो उसका एक सोल्यूशन, अब यहाँ पे तो हर जगह कटती जा रही है, इसका मतलब इसके इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, एक बार और कंपेयर करते हैं, A1 और A2 की रेशियो B1/B2 की इक्वल तो आ जाए, बट एंड में अगर नॉट इक्वल आ जाए C1/C2, इसका मतलब क्या है, नो सोल्यूशन। आप कोफिशिएंट से चेक कर सकते हो, नहीं है सोल्यूशन। इसका मतलब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है आपकी, मान लो एक लाइन ऐसे होगी और दूसरी ऐसे होगी, मतलब एक दूसरे के पैरेलल, या तो ऐसे भी हो सकती हैं, समझ रहे हो। ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलने वाली। अच्छा ये बताओ, जब ये लाइन आपस में मिलेंगी नहीं तो क्या ये कोई सोल्यूशन देंगी। हम मैथमेटिक्स में तो ये होता है, अगर उसको कोई सोल्यूशन चाहिए तो उसको एक जगह पे तो कट करना ही पड़ेगा, तो एक जगह भी नहीं कट कर रही, अगर एक जगह भी कट नहीं कर रही तो उसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, समझ रहे हो। अब जिनका सोल्यूशन आता है उनको तो हम बोल देते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, मतलब ये कंसिस्टेंट है। अब जिसका कोई सोल्यूशन आता नहीं है वो उसको बोल देते हम इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इस लाइन को क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन देने वाले को, इसको हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसको बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो हमारे पास लाइन बहुत सारे सॉल्यूशन देती हैं उनको क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, अब उसके बाद जो, ये तो आपको पता ही है, नो सॉल्यूशन वाली कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस। तो जिसने भी अभी तक राइमिंग की हुई थी अब समझ आ गया। ठीक है, कैसे इनके नाम पड़े और किस अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन। चलो अब हम करते हैं अपना फर्स्ट MC को डिस्कस। ठीक है, इंतज़ार ख़त्म हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा सा बता देना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है, देखो 2025 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ। अगर मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, वो सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन देखिए 2x - 3y + a = 0 और 2x + 3y - b = 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो दो दे रखे हैं ना, x और y की वैल्यू, दोनों का सोल्यूशन है। अगर ऐसी बात हो तो बताओ इसमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, आपको निकाल के देखना है। देखो कभी भी जब आपका सोल्यूशन दे रखा हो ना तो तुरंत एक चीज़ सोचा करो कि आपको तो बस वैल्यू ही पुट करनी है, क्योंकि वो उसका सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x की वैल्यू 1 तो यहाँ 1 पुट कर दी, y की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो, प्लस a = 0, तो 2 - 6 + a = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, -4a = 0, मतलब a कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। चलो अब मैं उठाता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में भी मुझे x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, -b = 0, तो 2 + 6 - b = 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 और 2 8 - b = 0। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब जो b की वैल्यू आ रही है ना, जो b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4, मतलब जो b की वैल्यू वो डबल है, किससे डबल है, किससे डबल है, a की वैल्यू से डबल है। तो अब जाओ इसमें से कौन सा आंसर हो गया, क्या a जो है आपका ट्वाइस है, अरे ट्वाइस थोड़ी, ये तो हाफ है। क्या आपका b ट्वाइस है, यस आपका b क्या है, ट्वाइस है, किसके, a के। ठीक है, अगर यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट करोगे ना तो देखो यहाँ पे 8 बन रहा है और b की वैल्यू भी आपकी 8 है। ठीक है, इतना प्यारा क्वेश्चन था, देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन तो आप 9th में करते थे, याद आ गया होगा ना अभी तक तो आपको। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दे रखा आपको, लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x - y = 0। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ना आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ पे x - y = 0 है, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे x = y लिखो। ठीक है, अब मैं ना आपको बस सिर्फ 2 मिनट लगने हैं, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूँ। देखो कितना प्यारे तरीके से ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अच्छा ग्राफ बनाने के लिए तो पता है ना आपको एक टेबल चाहिए होता है। ठीक है, टेबल तो ये तो आप और भी कर सकते हो समझाने के लिए। आपने कोई भी x की वैल्यू अपनी तरफ से लेट करनी होती है, जैसे मैं x की वैल्यू 1 लेट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1, 2 लेट कर रहा हूँ तो 2 आएगी, अगर मैं -3 कर रहा हूँ तो -3 आएगी, अगर पॉजिटिव का 3 कर रहा हूँ 3, क्योंकि तो इक्वल है ना। अब जो भी वैल्यू लेट करोगे तो y की भी तो वो सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो चलो अब करते हैं अभी शुरुआत। अब जैसे मान लो y 1 है और x भी 1 है, तो 1 और 1 का पॉइंट यहाँ प्लॉट करते हैं। 2 और 2 है तो 2 x का और 2 y का यहाँ प्लॉट करेंगे।
-3 और -3, ये रहा -3 और ये रहा -3, और ये पॉजिटिव का 3 तो ये रहा, इसको मिला दोगे, देखो ये जाएगी आपकी लाइन। अब ग्राफ बनाना सबसे ज़्यादा आसान है, बस वैल्यू पुट करो और प्लॉट कर दो। तो ये बताओ क्या ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये रही आपकी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है क्या, कहाँ है ये, तो इसको ये तो इसके बिल्कुल कहाँ से जा रहा हो, इनसे पास होकर दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से पास होता जा रहा है, तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया वाई वाला, कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये रहा एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल होता तो ऐसे होता, ये भी ऑप्शन गई। पासिंग थ्रू द 3 2, ये रहा 3 और ये रहा 2, तो 3 और 2 पॉइंट हमारा यहाँ होता, पर इससे तो पास होकर जा नहीं रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यस, ओरिजिन कौन से पॉइंट होते हैं 0,0, तो वहीं से पास होकर जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। आपको ग्राफ की ना इतनी आदत होनी चाहिए ना बनाने की, आप ग्राफ इतनी अच्छे से कर लो कि आपको बस देखती हो जाए कि मतलब ये इसका ना यहाँ से पास होना, देखो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको बस ये है कि ग्राफ की इतनी प्रैक्टिस कर लो, उस ढंग से पता होगी ये तो रीजन से पास करते ही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। देखिए उसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ p फॉर द इक्वेशन px + 3y इक्वल टू p - 3, ठीक है। अब और दूसरी इक्वेशन देखिए 12x + py इक्वल टू हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अभी मैंने इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की क्या कंडीशन बताई थी, देखो ये 2025 का ये भी क्वेश्चन है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, इसमें आपके पास जो रेशियो लेते हैं हम सारे कोफिशिएंट्स की और कांस्टेंट्स की, वो क्या होती हैं, सारी इक्वल होती हैं। तो एक बारी ना आप इन सभी की वैल्यू पुट कर लो। a1 की वैल्यू यहाँ से देखो, x का कोफिशिएंट ही क्या होता है, a होता है, तो यहाँ पे आ गया p। a2 यहाँ पे देखो इस लाइन में x की कोफिशिएंट क्या है 12, अब b1 मतलब इधर 3 आ गया, b2 इधर y का कोफिशिएंट p आ गया, इधर c की वैल्यू p - 3, इधर c2 की वैल्यू p, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर आ गया ना, a1 b2 ये सब लिखना आता है ना आपको, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने बोला है, देखो आपको ना हर ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, +- p आ रहा है, इन्होंने बोला कि +6 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़, तो आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो, पहले और दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा। जब सारे ही इक्वल है तो आप किसी को भी सॉल्व करो। मैं कोशिश करता हूँ पहले दोनों को सॉल्व करने के लिए, तो p को p से किया, इन दोनों को सॉल्व करूँगा, ठीक है, मैं कर सकता हूँ इन दोनों में से। इसको p के साथ p या p स्क्वायर आ गया, इसको किया तो 36 आ गया। अब स्क्वायर है तो इधर आके +-, ठीक है, √36, मतलब p की वैल्यू आ गई यहाँ पे +-6। देखो ये तो मेरा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक है, पर मैं इसको एक बार आपको ये भी चेक करके दिखाता हूँ कि इन दोनों को चेक कर, मतलब इन दोनों को करके क्या आ रहा है, ठीक है। चलो p को, जैसे इन दोनों को ले रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ये भी इक्वल है, p को 3 से किया तो 3p, p को p से किया p स्क्वायर - 3p, ठीक है। अब ये p 3p हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 6p = p। अब ये एक p और एक p से कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बन गया, यहाँ पे वैल्यू आपकी सिर्फ +6 आ रही है, और इसको सॉल्व किया तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको एक और ये भी करके दिखा देता हूँ, p/12, पहले और तीसरे को भी सॉल्व करके देख लेता हूँ। इसको किया p स्क्वायर आ गया, 12 को दोनों से किया 12p, -12 को 3 से किया 36। अभी आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा सभी ने, 9th में तो किया ही होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास क्या आएगा वैल्यू, क्योंकि इसके मैं फैक्टर बना ही देता हूँ, 2 मिनट का समय तो और ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा p - 6, मतलब यहाँ से भी जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है, और ये भी 6, तो यहाँ पे +-6। तो हम ना इसमें से जो हम, वैसे हमारा क्या होता है कि हमने कॉमन वैल्यू लेनी होती है, ठीक है, पर अगर एक जगह भी हमारा ये आ रहा है ना, तो मैं बेस्ट ऑप्शन इसको मानूंगा, मतलब C इज़ द राइट ऑप्शन मानूंगा, ठीक है। कि यहाँ पे तो मेरे पास सिर्फ 6 मिल रहा है, यहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ पे ओनली नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली ना होता ना तो मैं कॉमन आंसर 6 लगा देता, समझ लो। 6 गलत नहीं है, ये मत सोचना 6 गलत नहीं। देखो कभी कभी ऐसे ऑप्शन डालती है CBSE, अगर यहाँ पे ओनली ना लिखा होता तब मैं 6 को प्रायोरिटी दे देता कि सभी में 6 कॉमन, पॉजिटिव 6 कॉमन आ रहा है, पर यहाँ पे जब उसने ओनली लिख दिया तो वो नेगेटिव हो जाता है, ओनली वर्ड ही नेगेटिव है। ये आपको आज मैं एक ना क्लू दे रहा हूँ, ट्रिक दे रहा हूँ कि ना अगर कभी किसी ऑप्शन में फंस जाने के बाद बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं स्टार्टिंग में कर दो, तो अगर आपको वहाँ पे कहीं ओनली दिख रहा है, ऑलवेज दिख रहा है, तो 99% वो ऑप्शन गलत ही होगी, ठीक है। चलो, तो होप आपको समझ आया होगा, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन को अपना सही मान के चल रहे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 4। द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2x + 1 = 0
3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो बस, ये तो देखो लड्डू क्वेश्चन आ गया, किसी सेट में लड्डू क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बस आपने चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, कि इसके 2 सोल्यूशन है, कि नो सोल्यूशन है, कि इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है। ठीक है, तो A1 और A2 की वैल्यू कंपेयर करो तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे A2 कितना आ गया 3। ठीक है, ये है आपका A1 अपॉन A2। अब B1 अपॉन B2 को निकाल लो। ठीक है, B तो यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा देखो देखो, थोड़ी सी गड़बड़ी होगी मेरे से, सॉरी। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या था, ये तो पता मुझे 2 है, पर ये तो x है ही नहीं था। बच गए भाई, बच गए, गलती हो जानी थी। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 0। चलो B1 और B2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 आ गया, और B2 इधर देखो, B2 इधर y का है तो इधर क्या आएगा 3। तो 0 अपॉन समथिंग तो 0 होता है, और यहाँ पे तो आपके पास क्या आ गया, अपॉन में 0 आ गया। तो मतलब 2 पॉजिटिव है तो इसका आंसर मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, मतलब ये तो आपका इन्फिनिटी में चला गया ये वाली रेशो, और ये वाली 0 आ रही है। तो क्या इन्फिनिटी 0 के इक्वल होगा, वैसे ही पता लग गया। तो इसका तो यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, मतलब आप यहाँ से इस कंडीशन चेक कर पा रहे हो कि इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा अगर और एक्सप्लोर करो तो आप इन दोनों को अगर और एक्सप्लोर करो तो आप इनको ग्राफ से भी बना सकते हो। ग्राफ से कैसे करोगे, पहले तो आप यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करो, इसको इक्वल टू किसी भी एक को लग के चल लो जेड के। तो यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट करो और ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखो आपको कहीं ना वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करता मिलेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो हमारे पास आई। ठीक है, इसमें तो आपके पास क्या है, एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 एंड 6x माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ अ इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। अब इसमें भी क्या कंडीशन दे दी, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन कंडीशन दे दी, और उसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मेरे पास इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन कंडीशन है तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, यही कंडीशन होती है ना, स्टार्टिंग में यही तो बताया। चलो अब कंपेयर करते हैं। x का कोएफिशिएंट A1 है, मतलब वो 3 आ गया। इधर x का कोएफिशिएंट 6, A2 आ गया। B1 के लिए इधर का देखो माइनस का 1, ये माइनस इग्नोर नहीं करना, कुछ भी नहीं है तो 1 पर साथ में माइनस आएगा। इधर B2 के लिए माइनस का k आएगा। अब इधर कांस्टेंट है 8, इधर है 16। आप किन्हीं भी दो को उठा के सॉल्व कर लो, पर हाँ उसमें k आना चाहिए, क्योंकि हमने k की ही वैल्यू निकालनी है, बाकी उसमें कोई मतलब नहीं है। पहले दो को अगर मैं लेकर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k इक्वल टू 6, मतलब k की वैल्यू रहने वाली है 2। ठीक है, आपके लिए तसल्ली के लिए ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ इन दोनों से। यहाँ पे तो हमारा सेम ही आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर दो तो 1/2, तो 1/k इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस कर लो तो k इक्वल टू क्या आ गया 2। तो यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलो अब हम पढ़ते हैं अपना नंबर 6। अब नंबर 6 में पता है क्या खास बात है, इसमें भी आपको यही पूछा है कि आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, इसमें भी आपने चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन है, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है, बस वही है। अगर पहले ही नॉट इक्वल आ गए दोनों रेशो तो यूनिक सोल्यूशन, अगर तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, अगर पहले 2 इक्वल आके लास्ट वाला रेशियो नॉट इक्वल आ रही है तो नो सोल्यूशन। बस इसको रटते रहो, रटना इन द सेंस मतलब समझ तो गए हो अब। ठीक है, कंडीशंस को मतलब मन में आप घुमाते रहो। ठीक है, रटना तो कुछ भी नहीं होता मैथ में। चलिए अब हमारे पास कंडीशन चेक कर लेते हैं। पहले A1/A2 को लिख लो, क्या है 1/-3। B1/B2 को लिख लो 2/, अच्छा ये देखना, ये ना इक्वल के सारी इस साइड लिखी हुई है और ये इस साइड है, तो जब मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो साइन चेंज होंगे। जल्दी में गड़बड़ी मत कर देना, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा -6, C1/C2 देखो, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, अब देखो ये तो 1/3 है, इसकी कटिंग करोगे तो कितना आएगा, मतलब ये तो 1/3 पहले से ही, इसकी कटिंग हो नहीं सकती। अब यहाँ पे 1/3 आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, पर एंड में नॉट इक्वल आ गया जो कि आपका 5 था। तो ऐसे बताओ कौन सी कंडीशन फॉलो करता है कि A1/A2 B1/B2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2।
C2, इसका मतलब इसका नो सोल्यूशन। ठीक है, क्या आ रहा है इसका? नो सोल्यूशन। ठीक है, आगे चलो। अब बस समझ आ गया ना कि बस इतनी सी कंडीशंस फॉलो करनी है हमने। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें ना इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन ही आते हैं। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइन इज 5x - 3y = 0, द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना, ये आपका NCERT में क्वेश्चन आया हुआ 2024 वाला, देख लेना आप। ठीक है, 3rd या 4th क्वेश्चन होगा आपका पहली एक्सरसाइज में से। उसमें से भी आपसे यही पूछा गया है कि एक लाइन की इक्वेशन आपको दे दी है, दूसरी आपको खुद ढूंढनी है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको एक लाइन उन्होंने दे दी तो दूसरी ऐसी लाइन ढूंढो जिससे आपके पास सोल्यूशन क्या आना चाहिए? पैरेलल। अच्छा, पहले के लिए कंडीशन क्या होती है? A1/A2, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें नो सोल्यूशन था। अगर इसमें लाइन का नाम क्या होता है? नो सोल्यूशन वाली का पैरेलल होता है। तो हमने ये कंडीशंस को मन में रखते हुए हमने इसके साथ की दूसरी लाइन ढूंढनी है कि पहली रेशो तो इक्वल आनी चाहिए, बाकी लास्ट वाली नॉट इक्वल। ठीक है, चलो मैं पहले ऑप्शन के साथ चेक करता हूँ। यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है, यहाँ पे मैं -15 लेता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास -3 है, और यहाँ पे मैं -9 लेता हूँ, तो ये आ गया -1/3 और ये आ गया 1/3। तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो इक्वल आ नहीं रहे, तो ये तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पहले तो इक्वल चाहिए। अब मैं करता हूँ दूसरी ऑप्शन को चेक, तो ख़त्म कर दो। अब दूसरी ऑप्शन देखो, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15। ठीक है, और इधर देखो अब -3 -3/9। ठीक है, अब ये कटिंग करोगे तो 1/3, ये कटिंग करोगे तो -1/3, ये भी नॉट इक्वल है, तो ये भी ऑप्शन गई। ठीक है, समझ रहे हो ना कि अब आपको वो चाहिए जिसमें इक्वल आए। चलो अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास पहले इसको लिखो A1/A2 15, ये रहा -3 और यह -9। ये कटिंग कर रहा है तो 1/3 आ गया, ये माइनस से माइनस का आंसर, इसकी कटिंग की 1/3 यहाँ पे मिल गया 1/3। ठीक है, पर ये A1/A2 = B1/B2 मिला है। अब C1 का चेक करो, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 2/5। यस, यहाँ पे नॉट इक्वल है, तो इस कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन। होप आपको आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं ये सारे। देखो बस मैंने स्टार्टिंग में 5-6 मिनट की वो बताई कंडीशंस, उसको मन में रखना है। ठीक है, अगर उन्होंने चेक करने के लिए बोला है तो कोएफिशिएंट चेक कर लो। ठीक है, अगर उन्होंने वो कंडीशन दे दी है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, तो वो कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दो। एक दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो पूछते हैं भाई कौन सी इक्वेशन है, कौन सी सोल्यूशन है, या कौन सी लाइन है, या वो सोल्यूशन या वो मतलब लाइन की कंडीशन देके आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। यही दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, या बस इनसे बाहर कुछ नहीं पूछते। ठीक है, तो अब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं, सिर्फ 2 दिन के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।